क्वेश्चन नंबर जो है 8.2 क्वाड्रिलेटरल। इन ए पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। E एंड F और द मिड पॉइंट्स। E AB का मिड पॉइंट है और F जो है वो DC का मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट जब यहाँ पर मिड पॉइंट है मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से इक्वल। इसी तरह E जो है मिड पॉइंट AB का है तो AE इज इक्वल टू EB। इसका मतलब ये हो गया मिड पॉइंट का मतलब। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF। तो अब आपने क्या किया, मिड पॉइंट और A को ज्वाइन किया, C और E को ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन बन गई AF और CE। ये बता रहा है कि अब बताइए जब EF और CF जब कट करेगी लाइन से डायगोनल BD को, यानी इसने अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे P पे कट किया और इसने यहाँ पे Q पे कट किया, EC ने और AC ने, तो आप बताइए कि BD डायगोनल जो है ये 3 हिस्सों में इक्वल डिवाइड हो गया। यहाँ लिखा है ट्राइसेक्ट। AF एंड EC ट्राइसेक्ट 3 हिस्सों में बराबर तकसीम करता है किसको, बाइगोनल D को। तो मतलब ये हो गया जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। तो इसके लिए हम पहले क्या करेंगे, इसमें ये वाला जो है ये AECF ये वाला, इसको हम सबसे पहले हम पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे। हमें पता है ये पैरेललोग्राम है ABCD, तो मतलब क्या हो गया, AB जो है पैरेलल होगी CD के, AB जो है पैरेलल होगा CD या DC एक ही बात है, ठीक है। AB पैरेलल CD हमारे पास गिवन है क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, इसको लिखने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं करूंगा यहाँ हाफ ऑफ AB पैरेलल, जितना मैं यहाँ करूंगा उतना ही मैं वहां करूंगा ताकि फर्क कोई ना पड़े, यहाँ पर हाफ यहाँ पर भी हाफ। तो मतलब अगर AB इक्वल है तो हाफ ऑफ AB भी इक्वल होगा हाफ ऑफ CD। अब देखिए हाफ ऑफ AB कितना है, AB का हाफ कितना है, अगर E मिड पॉइंट है तो हाफ, क्योंकि E मिड पॉइंट है यहाँ F मिड पॉइंट है, AB का हाफ कितना होगा, मैं यहाँ पे 3 लाइन लगाता हूँ, AE DE पैरेलल होगा। फिर किसके, इसका F मिड पॉइंट है तो DC का हाफ क्या होगा, ये और ये इक्वल होंगे, तो मैं इसको इक्वल कर दूंगा इसके FC। अब आपके पास क्या है कि AE जो है ये पैरेलल आ गया FC के, ठीक है। तो आपके पास अगर ये दो साइड आपस में पैरेलल आ गए तो आप इस पूरी डायग्राम को क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर AEFC या AECF इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन आ गई, AE पैरेलल हो गया FC के, इसमें एक साइड क्या हो गया पैरेलल, तो AECF या FC क्या हो गया पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये साइड भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। AEFC इज ए पैरेललोग्राम एंड फिर अगर पैरेललोग्राम हो गया तो इसमें का मतलब AF जो है इज आल्सो पैरेलल टू EC, ठीक है। ये आपके पास एक कंडीशन आ गई कि अगर ये पैरेललोग्राम है तो AF और EC भी क्या होंगे, पैरेलल्स होंगे, इक्वल भी होंगे और पैरेलल्स भी होंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की ये एक रूल्स होता है, यानी पैरेललोग्राम के लिए एक ये कंडीशन होती है। तो ये हमारे पास आ गया। अब लेते हैं हम ये वाली ट्रायंगल A B और P, ये वाली A B और P ये वाली ट्रायंगल लेते हैं। देखिए इस ट्रायंगल में ये क्या है, मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट। इसी तरह इसको सोल्यूशन करने के बाद फिर ये वाली ट्रायंगल लेंगे A, ये C D Q, इसमें ये मिड पॉइंट है, इसमें ये मिड पॉइंट है, तो ये हमें प्रूव करना है मिड पॉइंट और ये प्रूव करना है मिड पॉइंट। तो इस तरह हमारा 3 जो है ये BD जो है 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। तो लिखिए हम इन ट्रायंगल ABP P, E क्या है, मिड पॉइंट, E इज किसका मिड पॉइंट है, साइड AB का, ठीक है। तो ये तो मिड पॉइंट आ गया। अब 2 पैरामीटर और चाहिए, या तो हमें ये दिया होना चाहिए कि ये भी मिड पॉइंट है, तीसरा चीज बता सकते हैं, या फिर दिया होना चाहिए कि ये और ये आपस में पैरेलल हैं। E क्यों AP के पैरेलल है, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पर प्रूव किया है कि ये है EC
ई सी जो है ये पैरेलल है इसकी, यानी ये पूरी लाइन जो है पैरेलल है इस पूरी लाइन के। ई सी पैरेलल है ए एफ के। तो अगर पूरी लाइन पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये आधी लाइन जो है ई क्यू जो है ये भी पैरेलल होगी इस आधी लाइन के ए पी के। तो ये हम किससे ले सकते हैं, यहाँ लिख सकता हूँ। फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पर अब ई क्यू, मैं ऑल्सो लिखूंगा ई क्यू पैरेलल ए पी। ये कहाँ से हमने लिया, फ्रॉम, ये पूरी लाइन का हम फर्स्ट, यानी फर्स्ट से हम इसको जब आधी करेंगे तो वो भी क्या होगी, पैरेलल। तो अगर ई क्यू पैरेलल है ए पी के, यानी ये लाइन पैरेलल है इसके, कंडीशन एक। और दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास मिड पॉइंट है। तो तीसरी कंडीशन हम कह सकते हैं फिर क्यू भी जो है ये बी और पी के बीच में जो क्यू पॉइंट है ये भी क्या है, मिड पॉइंट है किसका, बी पी का, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हम जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर क्यू जो है इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड, कौन से साइड का है, बी पी। अगर क्यू मिड पॉइंट है बी और पी का तो इसका मतलब हम कह सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। और इसका दूसरा मतलब क्या है, इसका दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। इसको रखो इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड, ठीक है। तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड जो है, अब हम चलते हैं सी डी क्यू, यानी क्यू डी सी या सी डी क्यू या क्यू सी डी, इस ट्रायंगल को हम लेंगे बिल्कुल इसी तरह। इसमें भी ये मिड पॉइंट है, ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो सी एफ पी पैरेलल होगा सी क्यू के। तो ये मिड पॉइंट, ये दो आपस में पैरेलल, तो पी भी क्या होगा, मिड पॉइंट। ये हम करेंगे सेकंड कंडीशन में, सेकंड ट्रायंगल में। तो फिर पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 को आपस में हम कंपेयर करेंगे। देखिए अब मैंने लिया इन ट्रायंगल सी क्यू डी, सी क्यू डी। एफ जो है मिड पॉइंट है क्यू सी का, मैंने लिख दिया यहाँ पर। एफ पी जो पैरेलल होगा सी क्यू के, एफ पी पैरेलल सी क्यू फ्रॉम फर्स्ट। तो फर्स्ट में क्या है कि ये पूरी लाइन पैरेलल है, तो ये आधी भी क्या होगी, पैरेलल होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि दो हमारे पास कंडीशंस आ गई, तो हम कह सकते हैं कि पी जो है मिड पॉइंट है किसका, क्यू डी। तो हम कह सकते हैं पी जो है ये मिड पॉइंट है किसका, क्यू डी, ये क्यू डी या डी क्यू के। अगर ये दो आपस में ये अगर मिड पॉइंट है क्यू डी और क्यू के बीच में, तो हम कह सकते हैं कि डी पी जो इज इक्वल टू है पी क्यू, या क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। क्यू पी इज इक्वल टू पी डी। ये हो गई इक्वेशन नंबर हमारे पास थर्ड। अब कंपेयर करो थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड, कंपेयर सेकंड एंड थर्ड। देखिए सेकंड क्या है, ये है, क्या है, बी क्यू इज इक्वल टू क्यू पी। ये हो गई हमारे पास सेकंड। अब थर्ड क्या कह रही है, यही क्यू पी आके किसके इक्वल है, पी डी। तो देखिए बी क्यू इक्वल क्यू पी, बी क्यू इक्वल क्यू पी, और पी फिर आगे पी डी, और वो इक्वल है पी डी। तो यानी ये तीन हिस्सों में क्या हो गई, डिवाइड हो गई। देयरफॉर वी कैन से, लिखेंगे हम, अब आप लिखेंगे लास्ट पे, वी कैन से ए एफ और ई सी जो है वो ट्राइसेक्ट 3 हिस्सों में डिवाइड करती है किसको, डायगोनल बी डी को। बी डी कितने हिस्सों में तकसीम हो गया, 3 हिस्सों में। तो ये आपको प्रूव करना था।